श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 156। तंत्र पुराण कहियस बाता मुंड आसन अपि उत्तम तातम मुंड साधन जे जन अनुसरहि शंभु कृपा भव सागर तरहि गंगवीन प्रदेश जाई दीन नर मुंड जतन कर लाई बिल्व वृक्ष पद थाप्यु माई तापर आसन सुभग बनाई सार में अयरु सरपसियारा नर सब मुंड पंच प्रकारम पंचवटी तल दीन गड़ाई तापर वेदी एक बनाई राम कृष्ण साधक शुभकारी माँ भैरवी उत्तम सहकारी सकारी जस आदेश करहि दस दस प्रभुवर सब अनुसरहि बैठ मुंडासन करहि ध्याना जप तप योग सकल विधिनानम दिन दिन माँ बरस यही भांति साधन कठिन चलई दिन राति 64 तंत्र सकल जस गावा सब साधन भय रवि करवावा राम कृष्ण निज मुख कहहिं कछु साधन विस्तार कर निर्मल मन सुनहु सब तज मद मोह विकार तंत्र पुराण कहि जस बाता मुंड आसन अति उत्तम तातम मुंड साधन जे जन अनुसरहि शंभु कृपा भव सागर तरहि। माँ भैरवी रामकृष्ण देव से कहती हैं कि तंत्र पुराण में ऐसा लिखा है कि मुंड आसन जो है अत्यंत उत्तम होती है। इस प्रकार से जो मुंड आसन बना करके साधना तंत्र साधना करते हैं शंभु की कृपा से वे भवसागर तर जाते हैं। और यह कह करके माँ भैरवी जो है गंग विहीन प्रदेश महा जाई तीन नर मुंड जतन कर लाई बिल्व वृक्ष पद थाप्यु माई तापर आसन सुभग बनाई। बिल्व वृक्ष के नीचे में एक आसन बनाते हैं और उसमें क्या गंग विहीन प्रदेश में जा कर के जहाँ माँ गंगा नहीं बहती है ऐसे प्रदेश में जा कर के 3 नर मुंड लाते हैं और 3 नर मुंड की खोपड़ी लाते हैं और उसको बिल्व वृक्ष के नीचे गड़ा करके उसके ऊपर एक आसन बना देते हैं। वैसे ही एक दूसरा आसन बनाते हैं सारमेय अरु सरप सिधारा नर वृषभ मुंड पंच प्रकारा पंचवटी तल धिन्न गड़ाई तापर वेदी एक बनाई। सार में अर्थात कुत्ता सर्प और सियार तथा नर और वृषभ इन 5 प्राणियों का मुंड लेकर के पंचमुंड लेकर के पंचवटी में उसको गड़ा करके वहाँ पर एक सुंदर वेदी आसन बना देते हैं। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के लिए तंत्र साधना के लिए भैरवी ब्राह्मणी जो हैं 2 आसन बनाती हैं, एक बिल्व वृक्ष के नीचे और दूसरा पंचवटी के नीचे।
राम कृष्ण साधक शुभकारी, माँ भैरवी उत्तम सहकारी। सहकारी जस आदेश करहिं, तस तस प्रभुवर सब अनुसरहिं। रामकृष्ण उत्तम कोटि के साधक हैं और माँ भैरवी उत्तम सहकारी अर्थात उत्तम गुरु हैं। जिस प्रकार से माँ भैरवी गुरु जो है आदेश करती हैं, वैसे वैसे प्रभु जी जो हैं श्री रामकृष्ण देव हैं वो अनुसरण करते हैं। बैठ मुंडासन करहि ध्याना, जप तप योग सकल विधि नाना। दिन दिन माह बरस यही भांति, साधन कठिन चलहि दिन राति। मुंडासन में बैठ कर के प्रभु श्री रामकृष्ण देव जो हैं गुरु के बताए मार्ग पर ये ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। इस प्रकार से जप तप योग जो है नाना प्रकार से साधना दिन रात, माह महीना के महीना और वर्ष हो गई यह साधना चलती है। कठिन साधना दिन रात चलने लगती है। 64 तंत्र सकल जस गावम, सब साधन भैरवी करवावा। तंत्र पुराण में जो 64 तंत्र कहा गया है वो प्रत्येक तंत्र 64 तंत्र जो हैं भैरवी जो है श्री रामकृष्ण देव से करवाते हैं। राम कृष्ण निज मुख कहीं, कछु साधन विस्तार। कर निर्मल मन सुनहु सब, तज मद मोह विकार। भगवान श्री रामकृष्ण देव जो हैं इस 64 तंत्र में से कुछ कुछ साधनों का उन्होंने अपने मुख से अपने शिष्यों के सामने वर्णन किया था, विस्तार पूर्वक वर्णन किए थे। भक्त कहता है कि अरे मन, तू निर्मल होकर के, निर्मल मन कर के उन साधनों का विस्तार जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कह गए हैं उन सबको तज मद मोह विकार, अपने मद को मोह को तज करके आप वह साधना का विस्तार पूर्वक श्रवण कीजिए। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।